हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम रीडिंग करेंगे। किसी पर्सन का नाम 3 बार लीजिए। जो 3 पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन इस वक्त आपको लेके क्या सोच रहे हैं, ठीक है। जब तक मैं सफल करती हूँ तब तक आप सब लोगों को बिल्कुल पॉजिटिव जाना है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स। जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिसका भी नाम उन्होंने लिया है 3 बार, वो उनके लिए क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। Laziness, the master, thunderstorm, going with the flow, and comparison। बॉटम ऑफ द डेक है हम लोगों का टोटलिटी। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है इसके बारे में भी आप सोच रहे हो नहीं, ये पर्सन फिलहाल मुझे कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको लेके, ठीक है। ये अभी ना अपने कंफर्ट जोन में चले गए हैं। इस पर्सन को ना लग रहा है कि अब कौन मेहनत करे, या फिर इस पर्सन को लगता है कि जैसा चल रहा है वैसा सही है, ठीक है। इस पर्सन ने ना लाइक सब कुछ छोड़ दिया। ये पर्सन अपने ही मस्ती में मस्त है इस टाइम पे, ठीक है। ये पर्सन बहुत डिटैचमेंट महसूस कर रहे हैं इस वक्त। देखो, मैं हर टाइम पे हर वक्त अच्छी, मतलब जो आपकी रीडिंग में आया है वही आपको बताया जाएगा, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, मास्टर क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ये जर्नल रीडिंग है। रीडिंग आपसे कई बार रेजोनेट करती है, कई बार नहीं भी कर सकती है। जिसकी भी एनर्जी आएगी, जिसके लिए यूनिवर्स मैसेज देना चाहेंगे, उसी के लिए ये रीडिंग होगी, ठीक है। ओ, फिर से आ गया यार। ये जो भी पर्सन है ये बहुत लेजी है, बहुत लेजी पर्सन है। ये अपने में ही रहते हैं। ये आराम से बैठे हुए हैं, इनका कोई मन नहीं कोई एक्शन लेने का इस टाइम पे। ये अपने कंफर्ट जोन में चले गए। यूनिवर्स प्लीज कट कीजिए। फिर से यही चीज आया है, यस। टेन ऑफ कप्स, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। ओ, नाइट ऑफ वैंड्स। जिसकी रीडिंग होगी उसे पता चल जाएगा उसकी रीडिंग है या नहीं, ठीक है। बने रहिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। कंपैरिजन क्यों है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। व्हाई दिस कंपैरिजन। ओ, देखो यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज आ रही हैं, ये मुझे लग रहा है 7-7 पोर्टल आने वाला है, ये उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है मुझे। 7-7 पोर्टल ना डिटैचमेंट लेके आता है, एक इनलाइटमेंट सा, इंसान अपने में खुश रहने लगता है। यस मैन, यस। यस, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ डेक में। देखो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, जो दिखाई दे रहा है मैं वही बताऊंगी। देखो, आप लोगों की एनर्जीज मुझे दिख रही है कि लाइक आप लोग भी बिल्कुल चिल होके बैठे हैं। देखो, मैं बताती हूँ आपको। या तो आप लोगों के जिससे पर्सन के बारे में भी देख रहे हैं, उस पर्सन से आपकी बहुत टाइम से बात नहीं हुई है। अब क्या होता है कि जब इंसान किसी से बहुत टाइम तक बात नहीं करता तो वो अपने कंफर्ट जोन चलाते हैं। लाइक आप अपनी लाइफ में भी काफ़ी हैप्पी हो चुके हैं, आप अपनी लाइफ में फ्लो में चले गए हैं और आपको फ़र्क नहीं पड़ता है इतना इस पर्सन के होने या नहीं होने से। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसी आपको लेके कोई आपकी कोई एनर्जी, डेस्परेशन एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दिया। बल्कि मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इस पर्सन को आपके पास आने की लगेगी बहुत मेहनत, ठीक है।
इस पर्सन को आपके पास आने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, बहुत ताकत लगेगी। और ऐसा मुझे ये भी लग रहा है कि आपको रिसेंट पास्ट में जैसे कि आपने खुद अपने लिए बहुत बड़ा स्टैंड लिया है, आपको समझ में आ गया है, अपने लाइफ की बागडोर अपने हाथ में ली है, और आपने इस पर्सन को मे भी बोल दिया है, ये भी आपने खुद इस पर्सन से ब्रेकअप किया है, आपने खुद अपने इस रिश्तों को ख़त्म किया है, इनसे आपकी खुद लड़ाई है इस पर्सन से, ये भी हो सकता है। दूसरा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर एक मेंटल क्लैरिटी आई है, और उस मेंटल क्लैरिटी आने की वजह से या तो आपने इस पर्सन से नो कांटेक्ट, बिल्कुल नो कांटेक्ट कर लिया है, आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं, आप इस पर्सन को अप्रोच नहीं कर रहे हैं, यानी कि मुझे आप भी अपने कंफर्ट जोन में दिखाई दे रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, ये जो पर्सन है, ये पर्सन इस बार चाह रहा है कि आपके साथ कोई नई शुरुआत करे, आपसे बातें करे, प्रैक्टिकल बेस पे आप लोग रिलेशनशिप चले, यानी कि ठीक है, मतलब पर्सन आपको कुछ ऑफर करेगा, बात करेगा, और ये जो भी बात होगी वो बड़ी नॉर्मल कैजुअल हो सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन है, जितना मैं देख रही हूँ यहाँ पे, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी आई है जिसको आपके साथ कैजुअल रिलेशनशिप चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए, दोस्ती चाहिए, फन चाहिए, बट यहाँ पे मुझे कमिटमेंट की एनर्जी नहीं दिखाई दी है, यहाँ कमिटमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ झूठे वादे दिखाई दे रहे हैं मुझे, बहुत सारे नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी आ गई है, यस, झूठे वादे, ठीक है, बहुत सारा झूठ। टोटलिटी का कार्ड बता रहा है, अगेन बता रहा है कि इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब ही बहुत लोगों का इंटरफेरेंस यहाँ पे रहा है, बहुत लोगों से इस पर्सन ने राय ली है। ये पर्सन आपके बारे में ना बहुत बातें करता है अपने दोस्तों से, मैं भी मजाक बनाता हूँ, भी फन करता हूँ, मैं भी गाइडलाइंस लेता हूँ, और वो जो लोग हैं वो भी इसको उल्टी सीधी ही पट्टियाँ पढ़ाते हैं। तो क्योंकि ये एक जैसे लोग हैं तो ये इनको वही सलाह देते हैं, तो ये लोग उसको बहुत इनकरेज करते हैं कि ठीक है यार, ठीक है। तो यहाँ क्या लग रहा है कि उल्टी सीधी सलाह लेते लेते इस पर्सन ने अपने आप को बिल्कुल ही क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे देखा, इस पर्सन ने आपको तो डेड एंड दिया ही है, मतलब आपको धोखे दिए, लेकिन यहाँ लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में रिसेंटली कोई बहुत बड़े धोखे इस पर्सन की लाइफ में हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है इस पर्सन की तबीयत भी काफ़ी ख़राब हुई है रिसेंट टाइम में। रिसेंट मंथ की मैं बता रही हूँ, मई मंथ के राउंड अप लगा सकते हैं बात आप। इस पर्सन की मई मंथ के टाइम से तबीयत काफ़ी ख़राब रही। तबीयत का मतलब ये नहीं कि बहुत ख़राब है, बस ये है कि कुछ मतलब होता है कि थोड़ी क्रोनिक बीमारी हो जाती है इंसान को, थोड़ा बुखार, खांसी, वीकनेस, इस तरह की बीमारी इस पर्सन को काफ़ी रही है, ठीक है। तो मे बी इस पर्सन, देखो कुछ ये एनर्जी बहुत कम लोगों के लिए होगी, बट मे बी हो सकता है पर्सन हॉस्पिटलाइज भी हुआ हो, ठीक है, क्योंकि मुझे इस पर्सन की हेल्थ को लेकर यहाँ पे सीवियर इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, सीवियर टू मॉडरेट, ठीक है। एनर्जीज आई हैं तो बता रही हूँ, सबके लिए नहीं होंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अवेकन्ड हो चुके थे, आप लोगों को नॉलेज थी, आपको पता था इस पर्सन के बारे में, जिसकी वजह से आपने धीरे धीरे नो कॉन्टैक्ट, धीरे धीरे आपने इस पर्सन डिस्टेंस लिया, और आप बहुत कंफर्ट जोन में। देखो, ये रीडिंग किसकी होगी, ये रीडिंग उन लोगों की होगी जो बहुत खुश है, मतलब अपनी डे टू डे लाइफ में अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पास सब कुछ है, लाइक उन्होंने अपने ही एरिया में अपनी खुशियाँ जो है ढूंढ ली हैं, वो काफ़ी चिल फील कर रहे हैं। और मे बी आप लोग इस रीडिंग के पास ऐसे ही देखने आए कि जस्ट फॉर कैजुअल आप जानना चाहते हैं इस पर्सन के बारे में, बट मुझे यहाँ आप डेस्परेट नहीं दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अगर आप डेस्परेट हैं, आपको डे टू डे लाइफ जीने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। मुझे आप तो पहले से डिटैच दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मेरे आपके लिए जो कार्ड निकला है दैट इज मास्टर का कार्ड, और ये बात पर्सन को पता है कि आपके अंदर मेंटल क्लैरिटी आ गई है। मुझे पर्सन में दिख रहा है कि ये पर्सन भी अपने कंफर्ट जोन में जा रखे हैं, क्योंकि देखो, जो इतना इन्वेस्ट नहीं करता ना, उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती वहाँ से निकलने में। अब एक घर बन रहा है, उस घर में आपने ना पैसा लगाया है, ना आपने ईंट लगाई है, ना कुछ किया है, ठीक है। आप भी उस घर के अंदर जाके देखते हो कि घर बना हुआ है, मे बी आप उस घर में जाके 2 दिन के लिए बैठते हो, 1 दिन रह लेते हो, 2 दिन रह लेते हो, क्या आपको वहाँ से निकलने में प्रॉब्लम होगी, क्या दर्द होगा उसे छोड़ने में? नहीं होगा ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है। जिस पर्सन का इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा, इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, उसको तकलीफ नहीं होगी। देखो, तकलीफ उसी को होगी जिसने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया है। आप कहीं जाते हो, होटल में जाते हो, देखा है ना आपने, आप होटल जाते हो, होटल में रुकते हो, 2-3 दिन रुके, वहाँ से चिल कर आगे। कभी आप ऐसा होता है कि आप होटल का रूम मिस कर रहे हो, कुछ मिस कर रहे हो? नहीं करते ना, जस्ट एन एक्सपीरियंस होता है आपके लिए, इजंट इट? हाँ, कभी याद रहता है कि अरे वो अच्छा था, वो अच्छा था, ऐसे। लेकिन आप अपना घर देखो, अपने घर में आप रोज रहते हो, सफाई करते हो ना, अपना एरिया बनाते हो, अपना घर छोड़ के देखो एक बार कितनी तकलीफ होगी। तो किसको तकलीफ होगी?
जिसने इन्वेस्टमेंट किया है उसे ज़्यादा तकलीफ होगी। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन तो मुझे काफ़ी चिल दिखाई दे रहा है। इस पर्सन का मोटिव क्या है? ये पर्सन को लगता था कि इस पर्सन ने पीछे बैठ के देखा, उसको लगा कि आप तो आ ही जाएंगे, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत ही मैनिपुलेट किया है। इस पर्सन ने आपको, दिस पर्सन इज सच अ मैनिपुलेटर, सच अ लायर काइंड ऑफ पर्सन। दिस इज, मुझे इस पर्सन से बहुत ही नार्सिसिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन की वाइब्स आ रही है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। यहाँ पे दिख रहा है कि जो पर्सन को लगता था कि मे बी आप इसके पास खुद आ जाओगे, आप में नो कॉन्टेक्ट, इसको लगा कि आप रोते रोते इसके पास वापस से खुद आओगे, लेकिन मुझे आप इसके पास वापस जाते हो नहीं दिखाई दे। रीज़न क्या है? आपको पता है कि ये पर्सन आपसे झूठे बातें करता है, झूठे वादे करता है। मुझे नियर फ्यूचर में आप इस रिश्ते से अगर आप थोड़ा सा बचे पड़े हैं, थोड़ा सा भी आपको गुंजाइश, थोड़ा सा भी अंदर इंतज़ार है, तो मुझे लगता है वो भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आपके अंदर एक मेंटल क्लैरिटी है। आपको पता है कि ये पर्सन अपने लोगों को चुनता है, आपको पता है कि इसकी प्रायोरिटी दूसरे लोग हैं। आपको पता है कि इसने जो आपको सपना दिखाया था, दैट इज जस्ट अ, क्या था वो, जस्ट अ कासल इन द एयर, मतलब बिल्कुल झूठ, बिल्कुल फ्रॉड, बिल्कुल ऐसी हवा की बातें थी, वो सच था ही नहीं। वाइंस का कार्ड आया है, तो पता, तो ये चीज़ बता रहा है कि इसने आपको काफ़ी ज़्यादा झूठ बोली और आपको चीज़ें पता है, यानी कि आपकी जो रिलेशन की जो नींव थी, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द लाइज, मतलब झूठ बोला गया था आपको, जो सपने दिखाए गए थे दैट वो भी झूठे थे, सब कुछ झूठा था। तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, आपको ये चीज़ ऑलरेडी रियलाइज़ हो चुकी है, बिकॉज आप मास्टर की एनर्जी में दिखाई दिए हो। दैट इज, आप काफ़ी अवेकंड हो रखे हो। देखो, यानी कि आप में से बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग या तो हो रही है, प्रोसेस में है, और या तो आप में से बहुत लोग अवेकंड हो चुके हो। देखो, अगर आप में से किसी की अवेकनिंग हो, या अवेकनिंग होने के बाद भी अगर कोई आ रहा है, रीडिंग देख रहा है, इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब यह है कि कुछ तो अपार्ट रहा होगा टैरोट कार्ड रीडिंग का आपको हील करने में। मे बी आपने मेरी मदद ली हो, मे बी आपने किसी और की मदद ली हो, लेकिन ये बहुत अच्छा साइन है आप लोगों के लिए, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ कि वो फाइनली हील हो रखे हैं। देखो, ऐसा होता है कि टैरोट कार्ड रीडिंग में मोस्टली कौन लोग देखते हैं? वही लोग देखते हैं जिनका थोड़ा प्योर हार्ट होता है, जिनको बिट्रेल मिला होता है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, जिसने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं, उसको पेन नहीं होगा, उसको हर्ट नहीं होगा, उसे हीलिंग की ज़रूरत नहीं, उसको वो ड्रेन होगा ही नहीं इतना, है ना। तो जो रियल लोग होते हैं, रियल पीपल लोग होते हैं, जिनको समझ नहीं होती है, वो बेवकूफ़ बन जाते हैं ऐसे लोगों के हाथों, ड्रेन हो जाते हैं, है ना। इमोशन डाल देते हैं अपने। जितना नुकसान किसी इंसान को फाइनेंशियली पैसे देने से वो इंसान कंगाल होता है ना, उतना ही नुकसान किसी को इमोशन देने का भी उतना ही नुकसान होता है। एक बार ध्यान रखिएगा। तो इमोशंस आप लगातार देते जा रहे वापस से नहीं आ रहा, तो वो भी एक अलग लेवल की ड्रेनेज इंसान के अंदर होती है। आप बहुत लंबे टाइम के लिए अनहील हो जाते हो। जितना टाइम तक आप गलत जगह अटकोगे, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा हील होने में। और मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, मैं चीज़ समझा रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ भी भले ही किया हो, लेकिन एक अवेकनिंग, एक लाइजेशन, मतलब मैं आपको बता रही हूँ ये सब चीज़ें, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ें कहीं ना कहीं पता है। और नियर फ्यूचर जो चीज़ आपको पता है ना, और पक्की होंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप पर्सन वापस नहीं जा रहे हैं। ये पर्सन अभी घमंड में बैठा है कि कहाँ जाएगी, मतलब आपको बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है अभी भी इस पर्सन के द्वारा। इसको लग रहा है कि इसने आपको ऐसा मैनिपुलेट किया है, ऐसा चलाया है आपको कि आप कहीं जा ही नहीं सकते। लेकिन आपके पास आएगा तो हिम्मत लगेगी, मेहनत लगेगी, तो सोच रहे हैं कि आप खुद ही आ जाओगे। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, इस पर्सन के पास में चॉइसेस नहीं है। इस पर्सन ने आपको कहाँ डाला, इस पर्सन के पास ऑप्शंस, मैंने बोला है यहाँ पे बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। देखो, नियर फ्यूचर में आपको बता देती हूँ पर्सन क्या करेगा, आपको जान के शायद बुरा लगे, बट हो सकता है ये पर्सन ये जिस पर्सन के हम सोच रहे हैं जस्ट आपका क्रश हो। तो मैं आपको बता दूं, ये पर्सन बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है कि फाइनल में देखो इसको इतना हर्ट नहीं है, देखो इसको इतना घंटा फर्क नहीं ही पड़ रहा है। इसको धोखा मिला है, पर आपसे नहीं किसी और से मिला है। यहाँ दिख रहा है कि इस पर्सन के पास बहुत ऑप्शन हैं। ये पर्सन कंपेरिजन कर रहा है, ये कंपेयर कर रहा है, और ये कंपेरिजन पता है किस चीज़ के लिए कर रहा है? जस्ट फॉर द गुड टाइम। ये पर्सन कमिटल नहीं है। अगर इसकी मैरिज भी हो रखी तो भी ऐसे मज़े ही करने के लिए आप लोगों को पागल बना रहा है। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, दिस पर्सन इज़ नॉन कमिटल पर्सन। इस पर्सन की वाइफ जो नार्सिसिस्टिक है, तो ये पर्सन बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी आ रखी है, बहुत सारी बात इन लोग ये बात जानते हैं कि आपको कुछ देता नहीं है। ठीक है,
और ना ही आपको कुछ दे सकता है। मतलब आपने तो गिव अप कर दिया इस पर्सन के ऊपर से, लेकिन इस पर्सन को अति भी घमंड हो रहा है कि अरे कहाँ जाएगी, कहाँ ये वो। अभी अभी घमंड में बैठा हुआ पर्सन नहीं है, लेकिन इसे कुछ टाइम बाद रियलाइज हो जाएगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, आप आपके साथ नहीं जाएंगे। ये पर्सन गो विद द फ्लो में रहता है, ये पर्सन किसी के लिए नहीं रुकता। ये पर्सन जहाँ इसे अच्छा लगता है ये वहाँ जाता है। इस पर्सन के पास जगह जगह के ऑप्शन, इस पर्सन की नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा है, इसका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है इस पर्सन का, ठीक है। इसके पास ऐसा है कि आपने तो इसके पास 10 लोग होंगे इसका टाइम ऑक्यूपाई करने के लिए, इसलिए इसको आपकी कमी कभी महसूस ही नहीं होती है। लेकिन हो सकता है कि आपके पास ऐसे लोग कम हो। यहाँ पे ये रीडिंग एनर्जी आ रही है, आज एनर्जी अच्छी नहीं आई है, मैं आपको सच सच बताऊंगी, ठीक है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। तो जो जिस भी पर्सन आप डील करें, दिस पर्सन इज डेफिनेटली नार्सिसिस्ट मैनिपुलेटर। मैं तो कह रही हूँ आप पर्सन के सोचो ही मत, इस पर्सन को अपने माइंड का, अपने थॉट का एक भी श्रेड मत दीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पे पर्सन अभी भी पर्सन को मजे करना सोच रहा है, और ये आप इसकी लाइफ में वन ऑफ द ऑप्शंस है। ये पर्सन बहुत सारा ऑप्शन लेके चल रहा है, ठीक है। आपका कैजुअल हो सकता है, आपका क्रश हो सकता है, आपका पास्ट पर्सन हो सकता है, आपका एक्स हो सकता है, इवन आप किसी मैरिड पर्सन डील कर रहे हैं और आप मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं, अगर आप पर्सन से मैरिड हैं तो दिख रहा है कि ये पर्सन अपने मस्ती में मस्त रहता है। ये फैमिली में बोलता है फैमिली के लिए कर दूंगा, वो कर दूंगा, पर ये नहीं करता है। ये बहुत पागल बनाता है पर्सन आपका। यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे मुझे टावर कार्ड बता रहा है कि आपका इवन आप हो सकता है कि मैरिज में झूठ बोले गए हो। यहाँ झूठ तो दिख रहा है, यहाँ अगर मैरिड भी हुई है तो भी यहाँ मैनिपुलेटर की एनर्जी है, यहाँ झूठ की एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन अगर, ठीक है, ये पर्सन कोशिश भी करेगा ना, अगर आपके डाइवोर्स के आप एज पर है, अगर ये पर्सन कोशिश भी करेगा आपकी मैरिज को बचाने के लिए, तो भी झूठ बोल के करेगा। और मुझे लगता है वो झूठ पकड़ लेंगे। तो मुझे लगता नहीं कि आपका, अगर आप देख रहे हैं कि आपका डाइवोर्स मतलब आपकी शादी बचेगी नहीं बचेगी, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। अगर आप डाइवोर्स ले रहे हैं जो भी है, तो यहाँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा। बल्कि ये पर्सन मुझे काफ़ी इंजॉय करता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई जो भी पर्सन है बहुत गलत पर्सन है, ये बहुत ही गलत पर्सन से आप लोग डील कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ से आप इतने गलत पर्सन को उठा के लिए आए भाई, ठीक है। तो ये आप लोग रीडिंग थी। जिसको रीडिंग अच्छी लगी है, जिसकी रीडिंग रेजोनेट हुई है, जिसको लगता है ये उन्हीं के पर्सन है, वो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और मैं मिलूंगी आप लोगों के लिए। बाय बाय।